एक साथ बात करने वाले हैं। क्यों दो चीजों पे बात कर रहे हैं? दैट इज डिस्ट्रैक्शन एंड मेमोरीज, यानी आपके जिंदगी में आने वाला डिस्ट्रैक्शन और आपकी मेमोरी पावर, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स कोच, और आप सबका वेलकम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो बताता हूं मैं आपको डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को पहले समझ लें, क्या चीज होता है डिस्ट्रैक्शन? क्या चीज है? व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? जो भी हमारा रास्ता है उससे अगर हम भ्रमित हो जाए, डेविएशन कर जाए, तो दैट इज डिस्ट्रैक्शन। क्लियर है? और मेमोरीज तो आप समझते हैं, याददाश्त हमारे दिमाग में पलने वाली एक चीज है जिसे हम बचपन से लेकर के अपने जीवन के अंत तक पालते रहते हैं। कुछ यादें रह जाती हैं और कुछ यादें डिलीट हो जाती हैं। सही है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब वेल डिटरमाइंड लोग हैं। ठीक बात है, मैं उसके आगे ही बात करूं, क्योंकि जिसके अंदर भी डिटरमिनेशन लैक करेगा उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है इस दुनिया के अंदर। आपका डिटरमिनेशन ही सब कुछ है। आपकी डिटरमिनेशन में अगर कमी है तो मेरा दिया गया सॉल्यूशन छोड़ दीजिए, साक्षात ब्रह्मा जी भी चक्र वक्र लेकर के आ जाएं और कहे बस बताओ क्या मर्जी है। बोले मर्जी कुछ नहीं, थोड़ी देर फेसबुक चलाएंगे, आप उसी पे आ जाइएगा, आपको भी पोस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि डिटरमिनेशन इज द प्राइमरी की ऑफ योर स्टडी ऑफ डूइंग एनीथिंग, राइट? अगर वो आप में नहीं है, वो लैक कर रही है, तो इस दुनिया में कोई भी आदमी आपको ये नहीं दे सकता। ठीक बात है? अब आइए बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, डिस्ट्रैक्शन और मेमोरीज। जब भी हम कोई काम करेंगे, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने पास से बहुत सी चीजें भ्रमित करती हैं और एक्चुअली वो हमें गिल्टी बनाती है कहीं। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? नहीं जानते, मैं आपको बताता हूं। हम सबके अंदर एक सोल नाम की चीज है, हम सबके अंदर ये मानते हैं। yes, मैं उस आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं जो कैंडी लेकर रात में सफेद साड़ी पहन के निकलती है। सोल इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और भगवान ने सोल के रूप में आपको एक गायरोस्कोप दे रखा है। गायरोस्कोप समझते हैं ना? वो सही और गलत को पहचानता है, बचपन से पहचानता है और बुढ़ापे तक पहचानता है। आप जानते हो एग्जैक्टली जब आप कोई काम करते हो, क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले एक मेरा स्टूडेंट है, बैंगलोर में रहता है, उसने बोला कि मैं किसी फीमेल के साथ, लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा, नाउ आई वांट टू मैरी विद हर। आप बताइए ये लिविंग रिलेशनशिप जो मैं 15 दिन से रह रहा हूं, ये सही है कि गलत है? तो मैंने कहा तुम्हें पता है? क्यों पूछ रहे? वो आईआईटी का प्रोडक्ट है, काफी पहले पढ़ा था, अभी जॉब करता है प्रेस्टीजियस कंपनी में। तो मैंने से कहा आपको पता है, आप तो खुद ही इतने समझदार हो, दुनिया देख लिया आपने, आप जानते हो। बोला नहीं, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। मैंने इतनी ज्यादा वीडियोस इस पे देखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने कहा अच्छा एक सवाल का जवाब दे दो, आप समझ रहे हो। मैंने कहा आपकी अगर बेटी होगी तो आप उसकी शादी के लिए लिविंग रिलेशनशिप से रहने की इजाजत देंगे? छूटते ही बोला नहीं। मैंने बोला जवाब आपके पास है, समझ रहे हैं? तो भगवान ने आपको गायरोस्कोप दे रखा। वो अलग बात है कि आप उसको ओवर शेडो कर जाएं, उसके ऊपर कुछ और लॉजिक लगा करके उसका मन बदल दे, मनमान। तो इसका मतलब हर व्यक्ति इस दुनिया में ये जानता है कि सही क्या है और तो जब जब जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन होगा आपको गिल्टी फील होगी, ठीक? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जिस काम को करने के लिए मैं यहां आया। डेफिनेटली आप 4 घंटा 10 मिनट फोन चला लीजिए, 11वें मिनट में आपको तकलीफ होगी, फिर आप खुद को कन्विंस करेंगे कि उस 10 मिनट को मैं कहां कॉम्पनसेट करूंगा। अच्छा, खाना 10 मिनट बाद देर शुरू करूंगा, लेकिन खाना 10 मिनट बाद नहीं शुरू होता है, फिर रुके नहीं शुरू। ठीक बात है? तो डिस्ट्रैक्शन के कारणों पे हम बात करेंगे, रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहला रीजन क्या है? होम सिकनेस। ये एक बीमारी है
मुझे भी नहीं पता था। मैं भी जब पहली बार यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक लड़का था, वो मैं उसको अपने कस्बे से जानता, तो वो जब आता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं उसके साथ बहुत बिताना मुझे पसंद है। बाकी मुझे बहुत बेकार लगता और इंडिया की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में था। तो मैंने अपने पिताजी को फोन किया और बोला ये यूनिवर्सिटी 2 कौड़ी की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा मैंने कहा बहुत बेकार यूनिवर्सिटी, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, बहुत बेकार लोग हैं यहाँ के, मतलब मुझे कुछ नहीं, सब बहुत चोर हैं, पता नहीं कैसे बात करते हैं, दुकान खुल रही है क्या, अजीब ही बात करते थे। लैंग्वेज ही उनकी अजीब, पश्चिम की लैंग्वेज थोड़ी ठेठ हो। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं लग रहा। बहुत कमियां दिखती थी उस यूनिवर्सिटी की। रूम नहीं मिल रहा था, 1 महीने तक रूम के लिए जाते थे आते थे, जाते थे आते, बहुत बुरा लगा। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुम युद्ध पे गए, अब तुम गोली छाती पे खाओगे कि पीठ पे खाओगे, तुम्हारी मर्जी। मैं समझ गया पिताजी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उस समय समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पूरी दुनिया मुझे क्यों खराब लग रही है, एक ही व्यक्ति मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, यही व्यक्ति मुझसे। तो वो एक बीमारी थी जिसका नाम क्या था, होम सिकनेस। क्योंकि इंसान की जिंदगी में सुकून कब आता है पता आपको, जब आप किसी ऐसी जगह हो या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो आपको ये महसूस करा दे कि आप सेफ हो। नहीं, इसीलिए एक व्यक्ति, एक बच्चा अपनी मां की गोद में सबसे ज्यादा सुकून पाता है। क्यों? क्योंकि एक एहसास है कि मैं सेफेस्ट प्लेस पे हूं। ये सुनो, और जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको तमाम चीजें पहले से बताई गई होती है। दुनिया बड़ी जालिम है, सब धोखेबाज है, सब मिलके धोखा दे देंगे, तुम्हारा कोई पैसा छीन लेगा। अपने सामान पे ही रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते हैं, फिर भी बार बार देख रहे होते हैं, हरी की चला गया। सही बात है। द रीजन इज, हमको वो चीज बताई गई है और उन सबको लेकर के हम आते हैं अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांव से बाहर, तो हमें होती है होम सिकनेस। हम ढूंढ रहे होते हैं एक सेफ एसोसिएशन, समझ में आ रहा है। तो वो होम सिकनेस और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो कई बार होम सिकनेस आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। अब मैं होम सिकनेस से बचने का क्या उपाय है, हमारे पास आएगा होम सिकनेस, तो आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये, आप एक ऐसे बच्चे का साथ कर लीजिए जो पढ़ने में बहुत तेज है, जो अच्छा पढ़ता हो या बहुत पढ़ाई करता हो, आप उसके साथ अपना एसोसिएशन, सीरियस बच्चे के साथ। और साथ ही साथ ये मान लीजिए कि इस दुनिया में आपको जो भी करना है अब अकेले ही करना। अकेले आए हैं, फिर अकेले जाएंगे, अकेले सिलेक्ट होंगे। अरे हाँ है ना। तो आपको अकेले ही सब करना है। आपको ये कभी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इस दुनिया में कोई आपके साथ है। कोई साथ नहीं, कोई आपका दोस्त नहीं है। अगर आपको ऐसा भ्रम है तो आप मूर्ख हैं। लोग आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, लोग आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात। तो 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। पहली चीज कि आप होम सिकनेस जो नाम की बीमारी है उससे लड़ नहीं सकते, या तो एसोसिएशन ढूंढ लीजिए, एक अच्छा एसोसिएशन वाइजली चूज करिए, और साथ ही साथ एक बात और दिल में बैठा लीजिए कि हम अकेले ही जो करेंगे वो करेंगे। तो अपने अंदर अकेले का बल पैदा करें। हो सकता है आप अकेले के बल में अकेले का बल पैदा ना कर पाए, दिक्कत हो अकेले जीने की, तो आपको मेरे हिसाब से अगर किसी का साथ करना चाहिए, अकेले में किसी का साथ करना चाहिए, तो वो आप ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, जिसे भी आप इष्ट मानते हो, आप उसका साथ कर लीजिए, क्योंकि उसका साथ परमानेंट है, वो कंडीशनल नहीं है। ठीक बात है। और अगर आपने कोई और कोई कंडीशनल एसोसिएशन वक्त बिता रहे, तो कल हो सकता है आप उसको पसंद ना हो तो आपसे दूर भी हो, देन यू विल फील सम पेन। ठीक है। तो फर्स्ट इज व्हाट, होम सिकनेस। सेकंड क्या है, आज के जमाने में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, सब कुछ। देखिए इसका कोई इलाज नहीं, एक्चुअली एक बीमारी है।
मैंने इस बीमारी को खुद महसूस किया, खुद झेला। क्या हुआ कि इंस्टाग्राम रील देखने लगा, ठीक। मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं एक हफ्ते में मैंने 10 घंटे रील देखे। हाउ मच? यानी कम से कम 1 से 1.5 घंटा पर डे देख रहे हैं। और कुछ नहीं, 15 सेकंड का मजा है, स्लाइड पे स्लाइड, स्लाइड पे स्लाइड, स्लाइड पे स्लाइड। इतना अच्छा लगता था, पूरा हार्मोन रोमन औकात देखेगी। ये शहर वीराना, अरे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने एक हफ्ते देखता ही रहा और फिर वो देखता ही रहा, बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मजा आता था। तो मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये सारी चीजें हैं, ये बड़ी साइकोलॉजिकल चीज है। ये आपके एंडोर्फिन को रिलीज करा, आपके अंदर के जो हार्मोन्स हैं उनको, गुड हार्मोन्स को बाहर निकालता, उससे आप क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया से बचा नहीं जा सकता, ये बात आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि भैया ये वायरस है, सर्वत्र फैला हुआ वायरस। फोन उठाओगे तो एक बार चिपका ही दोगे। तो एक ही तरीका है इससे बचने का, फोन में एप्लीकेशन ही नहीं हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सके तो स्मार्टफोन ही ना हो, ठीक बात है। और तीसरी बात, अगर स्मार्टफोन रखना मजबूरी हो तो उसे सिर्फ और सिर्फ ये बाध्य कर दीजिए कि इस टाइम ही हम ऑन करेंगे, अदरवाइज नहीं। आप कहेंगे ये हमसे हो नहीं पाता है। जैसे ही फोन बंद होता है ना, दिल धड़क सकता है कि कोई आप तो नहीं कर रहा है। हाँ, एक दिन हमारे यहाँ कानपुर सेंटर पे एक भाई साहब के 1 घंटा के लिए फोन बंद हो गया, पागल हो गए वो। कहने लगे फोन बंद है, फोन बंद के तुमको कौन ढूंढ रहा है? लेकिन लोग, तो यू हैव टू कीप सम पेशेंस और डिटर्मिनेशन। मैंने सबसे पहली बात की, इस सब के पीछे क्या काम करता है, डिटर्मिनेशन। मोबाइल फोन, और आप कहोगे नहीं जी हम इंस्टाग्राम नहीं उठा सकते, फेसबुक नहीं उठा सकते, सॉरी टू से ब्रह्मा जी की बुक नहीं कर, खत्म बात। ये बात है, ये आपको स्टडी करना ही। अभी एक भाई हमारे यही बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मुझे अपना टाइम टेबल भेजते हैं, उसमें लिखते हैं 12:05। सर मैं 10 मिनट मोबाइल चलाने जा रहा हूं। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से बता के चोरी। ये चोरी डकैती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों जरूरत है आपको फोन, या क्यों जरूरत है आपको फोन चलाने? नशा अगर आपको करना है तो अपने काम का नशा करिए, अपनी पढ़ाई का नशा। और वो नशा जिसके अंदर नहीं है वो फोन से दूर नहीं हो सकता। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि पढ़ाई का नशा, ये कोई पैदा नहीं करता। आप ढूंढते रहिए दुनिया में कि क्या सोल्यूशन है, बताइए ना क्या सोल्यूशन। अरे भाई, डिटर्मिनेशन हमारा अपना किरदार, ठीक बात। अगर हमको लग गया कि हमको ये काम करना है तो हम करके ही रहेंगे, ठीक बात है। तो मोबाइल फोन से दूर करने का तरीका अपने आप को सिर्फ यही है, एप्लीकेशन उड़ा लीजिए, फोन से दूर रहिए। बेहतर है कि यहाँ पे स्मार्टफोन ही मत रखें। यदा कदा जरूरत पड़ जाए तो देख लिया तो देख लिया। जितने भी बच्चे सिलेक्टेड है, अभी आप निशांत, एक बच्चा अक्सर आता रहता है जीएसबीएन से, वो MBBS कर रहा है, उसने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। बहुत स्पाइक वाले बाहर रखता था, यो हनी साइन टाइप का आदमी। लेकिन 1 साल उसने बहुत अच्छी मेहनत करी। जिस दिन सिलेक्शन हुआ, अगले दिन इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया और स्टोरी लगाता रहता है, उसमें अपने रील्स वगैरह। आप कॉलेज में जाकर रील्स डालो, दैट इज भी बेटर। क्या फेसबुक पे भीड़ पड़ी, जिसका फेसबुक करने लायक नहीं है वो भी फेसबुक समझ रहे हैं आपका स्टेटस लोग डालें तो बात बढ़ेगी, आप अपना स्टेटस डालें तो फिर क्या बात, ठीक है। तो दैट इज द मोबाइल फोन। द नेक्स्ट वन इज टू लिव विद अ फैंटेसी। हमसे ओवरथिंक नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, और जिस एज में कुछ लोग, सभी लोग
जिस एज में आप हैं उस एज में तो बहुत ज्यादा बड़ा मजा आता है बिस्तर पे जा करके सोने से पहले सोचना, अरे हाँ है ना, मैं भी जब पढ़ता था आपकी उम्र में था, बड़ा मजा आता था सोचने, बहुत चद्दर ओढ़ के अंदर सोचे जा रहे, माँ कसम ऐसा हो जाए तो हो। उसने ऐसा बोला था, मेरे पास इतनी लंबी गाड़ी होगी ना, कसम से रेत किन कर जाएंगे हम। इंसान को भगवान ने बनाया ही ऐसा है, उसके पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, उसका नाम है इमेजिनेशन, राइट? कोई जानवर कभी इमेजिनेशन नहीं करता, इमेजिनेशन सिर्फ मनुष्य कर सकता है। यानी फैंटेसी तो आपकी जिंदगी में आगे रहे। मैं भी एक फैंटेसी में जीता, आप भी एक फैंटेसी में जीते, सबके पास अपनी फैंटेसी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, आपकी फैंटेसी कितनी रियल है इससे तय होगा कि आप उस फैंटेसी को हासिल कर पाओगे या नहीं। एक भाई साहब के पास में गया, उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात बताइए, मैं जिंदगी में मर्सिडीज लेना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ले सकते हैं, क्या करूं? मैंने कहा मर्सिडीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगले दिन मैं गया तो पूरे हैं कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें। कितने लोग सोचते हैं? सब लोग सोचते हैं। कैसे सेवा करोगे? पैर दबा के, हाथ दबा के, दिन भर दबाते रहो, जिंदगी भर दबाते रहो, वो सेवा नहीं है। सेवा है वो? हाथ पाना करना सेवा? ठीक है, सेवा का एक पार्ट है। सेवा तो सच में वो है कि जो वो सोचते हैं आपको लेकर के आप वो कर दिखाओ। असल सेवा क्या है? जो कोई सोचे और आप वो कर दो, वही तो उसकी खिदमत है, वही तो उसकी सेवा है। कोई आपके पास आया कि भाई साहब हमको ना खाना दे दीजिए, और आपने उसके मन मुताबिक खाना दे दिया, तो ये असली सेवा। समझ में नहीं? तो अगर आपको किसी को सर्व करना है, मतलब फैमिली इंटरेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कभी आपको, आप सोचिए कि फैमिली में ये हो रहा है वो हो रहा है, मामा जी ने कहा हम, अच्छा बताओ ऐसा कोई सुनोगे? मेरे यहाँ एक बच्ची पढ़ती थी, नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि फैमिली मैटर बता रहा हूँ। उसके फादर के ऊपर एक पुलिस केस लगा, वो मेरे पास आई, बहुत परेशान। उसने बोला कि सर मेरे फादर के ऊपर ये पुलिस केस लग गया है और मैं पढ़ ही नहीं पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग बिल्कुल हिला हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम अगर बेटी हो, फादर है तुम्हारे, तो ऐसा हो ही नहीं करता कि तुम परेशान हो। लेकिन ये जो बिहेवियर तुम वो बता रही हो अपना, ये कॉमन बच्चे का बिहेवियर, और कॉमनली सिलेक्शन नहीं होता, फेल्योर होता। फेल्योर कॉमन है या सक्सेस कॉमन है? क्या कॉमन है जाए? तो कॉमन बिहेवियर रखोगे तो क्या मिलेगा? कॉमन रिजल्ट। अरे हाँ ना, कॉमन बिहेवियर क्या है? फिर कॉमन बिहेवियर है कि परेशान हो गए? अरे बोलो। तो कॉमन रिजल्ट भी क्या है? तो आपको क्या मिलने वाला है? फिर मैंने कहा एक बात समझ लो, अगर आपको अलग बनना है तो अलग बिहेवियर करना पड़ेगा। क्या आप पुलिस थाने में कुछ कर सकती हो? क्या आप अपने पिताजी को समझा सकते हो? समझाओगे आप में, या हम अपने पिताजी को समझा सकते हैं? पॉसिबल नहीं। मेरी एज इतनी हो गई और फिर भी अभी पिताजी को समझा पाएंगे। अरे वो पिताजी हैं, कुछ भी कर लो, हमसे पहले पैदा हुए, कुछ लोग यकीन नहीं है। सही बात है। तो आप एक ही काम कर सकते हो, भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान सब ठीक। अगर आपने भगवान को अपना दोस्त बना रखा है तो आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, वॉट एवर द मैकेनिज्म यू डेवलप, मैकेनिज्म डेवलप करिए और मेरे पिताजी को इस चीज से बाहर निकालिए। बस, इससे ज्यादा जज्बात नहीं होने चाहिए। आप समझ रहे नहीं? उससे ज्यादा फैमिली इंटरेक्शन करेंगे तो आप उनके सपनों को पूरा नहीं करेंगे और फिर आप उनको दोबारा बड़ी तकलीफ देने वाले। अभी तो जेल में फंसे हैं, तो तुम सेलेक्ट नहीं हुई तो फिर उनका दिमाग खराब हो जाएगा, तो आप डबल दुख दे रहे हो।
एक ही तुम झेलने दो ना कि वो जेल में तुम सेलेक्ट हो जाओ, मस्त रहेंगे, चलो हम जेल में मेरी लड़की संभाल लो। शी गॉट KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से वो MBBS। इसको समझ रहे हैं आप? तो इसलिए फैमिली इंटरेक्शन कोई खास, उनको सुनना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए सुनना। आप कहेंगे कि हम कैसे बंद कर दे, लोग मुझे फोन करते, फोन नंबर बंद कर दो, फोन नंबर बदल दो, बहुत से तरीके। जब 4 लोग हैं तो कोई बात ही नहीं करेगा। अरे हाँ है ना, कौन ही बदलता। बहुत से ऐसे लोग बड़ी बेवफाई हुई उनके साथ, और जब वो सिलेक्ट हो गए तो पूरी दुनिया उनके साथ आ जाए। जैसे आप सिलेक्ट होंगे पूरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरा भतीजा, ये मेरा भांजा। एक बच्चा भी सिलेक्ट हुआ है, बॉम्बे से कोई फोन किया कि मेरी शादी जो ससुराल मेरा है उसके दामाद के भतीजे का जो भांजा है वो सर आप यहाँ पढ़ता था, वो सिलेक्ट हो गया, आप बड़े अच्छे टीचर हैं। मैंने कहा आप बड़े अच्छे रिश्तेदार समझे कि नहीं? क्लियर है? तो उसकी चिंता मत करिए। फॉर द टाइम बिंग आप लूज करेंगे फैमिली इंटरेक्शन, लेकिन उसके बाद आप पूरी फैमिली की बागडोर आप ही संभालोगे, राइट? सबका कारोबार आपके कंधों पे ही आएगा। उसके बाद सोशल रिलेशनशिप, बहुत, क्योंकि इंसान सोशल क्रिएशन है, तो वो क्या करता है, दोस्ती है। मेरे 4 दोस्त, मेरे 6 दोस्त, मेरे 2 दोस्त। आप सोशल क्रिएशन करने की इतनी पागलपन और ठसक है लोगों के अंदर कि फेसबुक पे देखोगे फ्रेंड लिस्ट पे फ्रेंड। मेरे फेसबुक में 5000 लोग हैं, और अभी एक इमरजेंसी हुई, मेरे को आदमी नहीं पूछे। आपको लगता है पूछेगा? आप गलत सोचते। सोशल रिलेशनशिप जो आप बनाते हैं मोहब्बत में, प्यार में, उसका कोई सेंस, तो आप कहोगे इसका मतलब यह है कि हम सबसे दुश्मनी करते फिर वी शुड बी लाइक दिस। नो, कभी नहीं। आप किसी की मदद तब तक करिए जब तक वो आपको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर आपको नुकसान पहुंच जाएगा तो फिर आगे आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे। कर पाएंगे आप? आपके जेब में 500 रुपए, आपको 300 रुपए की जरूरत है, आप कितना दे सकते हो? 200। अपन नहीं, तुम 500 हम मांग के काम चला लेंगे। हो सकता है, मैंने भी अपने जीवन में ऐसा बहुत बार किया। ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाते थे, सैलरी आई, किसी लड़के को जाना है अपनी किसी से मिलने, बर्थडे पार्टी मनाना है, पूरा पैसा उठा के दे दिया। महात्मा बुद्ध, मदर टेरेसा, क्या फीलिंग आ रही है, वाह! मेरे जैसा तो इस पृथ्वी पे नहीं होगा। चराग लेके दिन में ढूंढो तब भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या बलिदान किया, मैंने क्या सेक्रीफाइस किया। 2 महीने बाद वही दोनों मिलकर हमें वो गाली देते। क्यों? क्योंकि 2 महीने बाद फिर जब पैसा मांगा तो पैसा नहीं था। और मैंने जो परेशानी झेली वो एक अलग है। तो मदद आप करिए तभी तक जब तक वो आपको परेशान न करे। आपको परेशान करने लगा तो फिर आप उसमें कभी नहीं करेंगे। तो सोशल रिलेशनशिप का इस समय कोई मतलब, जब शादीशुदा हो जाइएगा तो सोशल रिलेशनशिप का बड़ा महत्व हो। मैं सोसाइटी में रहता हूं, काफी बड़ी सोसाइटी, मतलब काफी बड़ी, 400-500 घरों में, और काफी लोग रहते हैं। मतलब घर 500 तो सोचो लोग कितने होंगे। और उसके बाद बहुत बड़ा मैकेनिज्म वहां पर, बड़े गार्ड वगैरह सब लगे हुए। एक अभी आदमी मुझे नहीं पहचानता। जो सोसाइटी का हेड है, प्रेसिडेंट है, वो भी हमको नहीं जानता और हम भी उसको नहीं जानते। यही बात क्यों? सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात में 12 बजे पहुंचते हैं। तो निकलते हुए कोई नहीं है, पहुंचते हुए कोई नहीं है, तो मिलेंगे ना। अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले ऐसे दावत टाइप से थी कहीं, मैं टाइम से पहुंच गया। तो मैंने कहा चलो भाई, किसी ने इनविटेशन ग्रुप में भेजा तो चले जाना चाहिए। मैं चला गया, सब लोग खड़े हो गए, आदर सत्कार, ये वो, क्या खाएंगे, चीज। एक आदमी उधर से घूमता हुआ, अरे आसिफ भाई आप ही दूरा है। आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, काफी देर से लोग आपको खोजते, हर महफिल में लोग आपको खोजते, बताइए
और आप आए हैं, देख रहे हैं ये आइटम तो हमारे में था नहीं, ये होस्ट कहीं से लेके आया आपके लिए। हाँ ये तो बस ही वो चिकन लॉलीपॉप था, मैंने भी छक के खाया। अगर आप सोशल इंटरेक्शन कम रखेंगे तो आपकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट किसी के यहाँ पार्टी में जाने से उसका कुछ, मैं कईयों की शादी में नहीं गया फिर भी आज उनके बच्चे हैं, सच बोलना, इसका मतलब उनकी शादी हुई होगी। समझ रहे हैं? आपको लगता है कि मैं इसकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट, आप गलत सोचते हैं, आप नहीं तो कोई और। समझ में आ गया? कोई किसी के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा लगता हो, कोई कह सकता है कि तुम्हारे बिना शादी नहीं करेंगे, मत जाओ देखो। हाँ, एक भाई हमारे थे बड़े, बहुत मानता था, एक वो मैं चला गया था बैंगलोर, वो फोन क्या करा, आप नहीं आएंगे कल तो देखिए हम फिर शादी नहीं करेंगे। और रात में 8-10 कॉल किया, मैंने काफी मैनिपुलेशन किया पर मैं नहीं आ पाया, किसी वजह से फंसा रह गया। फ्लाइट भी अवेलेबल नहीं थी और फ्लाइट की तो बहुत महंगी थी। हमने कहा जिंदगी की शादी नहीं होने का तो फ्लाइट हो जाएगा, उससे अच्छा मैं यहीं से दहेज दे दूं। लेकिन अब ये दूसरी शादी हो गई। मैंने 2 दिन बाद उसको फोन किया, मैंने कहा शादी हुई, कह रहा आप नहीं आए, हमको बहुत बुरा लगा। हमने कहा इतना बुरा लगा तो शादी कर दी। समझ रहे हैं आप? तो आप ऐसा बिल्कुल भ्रम में, सोशल रिलेशन का कोई मतलब, उतना ही सोशल रिलेशन अभी के टाइम में रखिए जितना आप उसको हैंडल कर सके, और वैसे रखना ही नहीं चाहिए, किसी से क्या लेना। फिलहाल एक बात है, जब कॉलेज में जाइएगा तो खूब रिलेशन बनाइएगा, क्योंकि वो फ्रेंड्स हमेशा के लिए होंगे। यहां में जो बैठे हुए फ्रेंड्स जिनको आप कह रहे हो, क्या पता ही डॉक्टर बने ना बने, आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये कंपाउंडर बनकर घूम रहे, आप बात करोगे उनसे। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, मेरे बोलने का मतलब ये कि कौन कहां जाएगा कुछ पता, आपको अभी सोशल रिलेशन में जाने नहीं है। हम खुद है गरीब हैं तो हम क्या भीख देंगे किसी को? आप खुद ही तैयारी करने आए हो, आप किसी की क्या मदद करोगे कि चलो हम तुम्हारे लिए कपड़ा खरीद देते हैं, तुम्हारे लिए हम चड्डी बनियान खरीद देते हैं, क्या मतलब? तो मतलब है, अरे वो खुद खरीद लेगा भाई अपना पहनना से। ठीक, एनी काइंड ऑफ अपोजिट सेक्स रिलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। आजकल सोशल मीडिया ने बड़ी गजब कर रखा कि भैया तुमने देखा लव एट फर्स्ट साइट, फिर साइट ढूंढो। कई लोगों को लगता है कि यार मैं ना, देखो भाई, अगर आप मेल है तो फीमेल से आपको अट्रैक्शन फील हो, एंड इफ यू आर फीमेल देन समहाउ आपको मेल से अट्रैक्शन फील होना चाहिए, हार्मोनल कंडीशन में तो होना चाहिए। लेकिन अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप इंट्रैक्शन कर ही लो, नहीं समझे। आप लोग जाते हैं वो शोरूम मॉल वगैरह में, मॉल में गए कभी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आपको सामने दिखते होंगे, खरीद के ले आते हो, क्यों? जेब में पैसा नहीं। आपके हालात तय करेंगे कि आप किस चीज को अवेल करेंगे और किस चीज को नहीं अवेल। जब आपको अट्रैक्शन वाला लाजमी है, हो सकता है, नहीं पता, आप नहीं जानते हो, यू कैन फील द अट्रैक्शन, लेकिन आपको यह तय करना पड़ेगा कि क्या आप उस चीज को अवेल करने के लायक इस समय हो या नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहां डिपार्टमेंट में एक ना बहुत अच्छी लड़की बहुत सुंदर, हमारे डिपार्टमेंट की सबसे सुंदर लड़की 300-350 बच्चों में। और आपको तो इस वक्त मैं थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूं, पहले मैं पानी काफी ऐसे झाड़ता था, तेल में जहां टपकता था, शर्ट यहां तक पहनता था, मतलब घुटने से थोड़ा ऊपर। पिताजी से बातें थे, 2-4 साल चले। समझ रहे हैं? आस्तीन हमारी यहां तक बड़ी रहती थी, कमर 28 की, जीभ 36 की। ये मजाक नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोला, ये सच है, मां कसम ये सच है। ऐसे घुमा करते, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक जब पढ़ने में तो लैब वगैरह में काफी अच्छा करते, तो लैब में वो मेरी लैबमेट बन गई। अब हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग कोविड में पढ़े नहीं, लड़के अलग लड़की अलग, लड़की देख कर भाग जाते थे 6 किलोमीटर। तो मुझे पता जिस दिन चलता था ना, आज उसके साथ हमें प्रैक्टिकल करना है, तो हम पहले प्रैक्टिकल करके रिजल्ट निकाल के चले जाते थे। पहले ये लोग आपकी पेंटिंग देखिए, सुना गया, तो उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा।
अब एक बात है कि मेमोरी की क्या बात है, मेमोरी कैसे बढ़ाएं? कहते हैं कि मेमोरी इज द मदर ऑफ वॉइसलेस। जिसकी याददाश्त नहीं वो वॉइस कभी नहीं हो सकती। याद रखना पड़ता है। आप जिसको भी बहुत वाइस समझते होंगे उसको बहुत सी चीजें याद रहती है। आप देखिए, समझ रहे हैं आप? तो बिना मेमोरी के कभी विजडम नहीं आ सकता। अब मेमोरी क्यों कमजोर हो जाती है? क्या दिमाग खराब है? कोई न्यूट्रिशन की कमी है? क्या मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ है? क्या प्रॉब्लम? सबका इंजन ऐसा, सबके ब्रेन का साइज सेम है ना? मेंटल के ब्रेन का साइज कितना होता है बताओ? 500 सीसी, 1300 सीसी, 500 सीसी को पढ़ने की नहीं रहा है। 1300 सीसी, सब लोग 1300 सीसी के हैं। अरे बोलो। बट द मेमोरी क्यों कमजोर है? मेमोरी का सबसे पहला, मेमोरी आपकी क्यों ज्यादा नहीं है? क्योंकि आप अपने लक्ष्य के लिए डिटरमिन्ड नहीं। आपने पहले ही ये बना रखा यार हमको याद नहीं होता। आपको चाहना पड़ेगा कि याद कैसे नहीं। सुनना रहा है? तो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू द डिटरमिनेशन। जितने लंबे समय तक आप अपना डिटरमिनेशन संभालेंगे उतना ज्यादा आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई? वो डिस्ट्रैक्शन में आ जाता है। टाइम ज्यादा जाने का मतलब ये हो गया कि आप फिर कुछ और भी सोच रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप याद करने बैठो और आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। जब आप पूरे मन से घुसोगे तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक बात है? क्या मैंने लिखा है? डू नॉट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ। पहली बात, अपने आप को अंडरस्टिमेट करना छोड़ दीजिए। कई लोग अपने आप को बेवकूफ कहते हैं। आप किस जगह से आए हो ये मायने नहीं रखता। आप कहां जाना चाहते हो ये मायने रखता। एकदम याद रखिए, आप कहां जाना चाहते हो ये मायने रखता। कहां से आए हो ये मायने नहीं रखता। कतई मायने नहीं रखता, कतई मायने नहीं रखता। ठीक बात है? तो आपकी कंडीशन आज जो भी हो, क्या कल भी वही चाहते हैं? तो आपको ये मानना पड़ेगा अपने आप को कि भाई आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू द बेस्ट, आई एम द बेस्ट क्रिएशन। ये आपको खुद से बोलना पड़ेगा। खुद से ये बोलना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन। उसका गुरूर नहीं होना चाहिए पर उसका एहसास होना चाहिए। ठीक बात है? तो अंडरस्टिमेट मत करिए, ये आपकी मेमोरी पावर को बहुत कमजोर कर देगा। जो लोग अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं उनकी मेमोरी कभी अच्छी नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्रॉपरली। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो, जब वो बात ही नहीं समझोगे तो याद रहेगी। अब एक भाई हमारे भी कह रहे थे कि क्लास में तो सब मुझे आता है, मैं घर जाता हूं तो मुझे याद नहीं आता। उसका रीजन जानते हैं? क्लास में ढंग से नहीं समझ रहे। जबरदस्ती प्रिटेंड कर रहे हैं कि हमको सब समझ में आ रहा है। टीचर जिस डायरेक्शन में समझा रहा है, जिस तरह से समझा रहा है, उस तरह से नहीं समझ रहे। ये बात श्योर होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये इतना भूलने वाला कोई आदमी होगा तो रास्ता क्यों नहीं बोलता, घर क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उस चीज को दिमाग लगा करके जज्बात से समझा है तो उसे याद। अगर आप लैंग्वेज, भाषा पे ध्यान नहीं दोगे तो आप कभी भी, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग, तो लैंग्वेज समझिए कहना क्या चाहता है, तब जाकर के आपको याद लंबे समय तक रहेगा। ठीक बात है? अगली बात, मेक द इंटरकनेक्टेड स्टोरी। जब पढ़ाई करिए तो अपने पे एक इंटरकनेक्टेड स्टोरी को क्रिएट करिए। आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल। आप लोग मुझे कुछ शब्द दीजिए, रैंडम वर्ड्स देंगे सभी लोग। ठीक, मैं 5 वर्ड लूंगा। बताओ बहन, कोई भी रैंडम वर्ड, कोई भी वर्ड, कोई ऑब्जेक्ट का नाम लीजिएगा। बुक, बुक। बहन ने पहला रैंडम नाम लिया बुक। ठीक है जी, आप बताओ भाई, तुषार भाई। लाइट, ये ऑब्जेक्ट है। चलो कोई बात। लाइट जी, आप बताओ भैया। अर्थ, ओह माय गॉड, काफी बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया। अर्थ। बहन आप बताओ। गार्ड, कार, कार। कितने हो गए? एक और वर्ड दीजिए कोई। हॉर्स। अच्छा भैया ना, हॉर्स। ठीक है, हाँ बताइए। 1, 6 हो गए। 2, 3 वर्ड, 4 वर्ड अच्छा होता है। 5 वर्ड और बताइए। फैन। चलो किसी ने बोला फैन, और बताइए। हैं? पेन, पेन।
पेन। और बताइए, चेयर, चेयर। और बताइए, फोन है, फोन। चलो अच्छा, कोई बात। अब आपने कितने वर्ड्स बोल दिए, इसका आपस में कनेक्शन है कोई? बोले यार। लेकिन मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करता, ठीक है। मैं बुक पढ़ रहा था तो लाइट कम आ रही थी। जब मैं एक दिन बैठ करके किताब पढ़ रहा तो वहां लाइट क्या हो रही थी? कम आ रही थी। तो मैंने ये जाना कि अर्थ पे अब तक लाइट ही नहीं आई। मैंने कहा जाके जाना कि अर्थ पे अब तक रात हो रही है तो अर्थ पे लाइट नहीं आई, इसलिए लोग कार में लाइट जला के चल रहे थे, हेडलाइट जलाए हुए थे। कार में क्या जलाए थे? और घोड़े पे जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो अपने खोपड़ी में पंखा भी लगाया। ये सब देख करके मैंने अपना पेन ही उठा लिया कि अब जो करूंगा लिखूंगा, जो करूंगा। पेन उठा करके अपने चेयर पे बैठ के जब मैं लिखने लगा तो मेरा फोन बजा। क्या आपके सामने की स्टोरी चली गई? तो सबसे पहले क्या हुआ? बुक पढ़ने में लाइट की कमी आई। आपने पृथ्वी पर समझा कि लाइट नहीं आई है, बाहर जाके देखा तो कार में लाइट जल रही थी और घोड़े पर बैठे लोग पंखे में जा रहे थे। मैंने कहा छोड़ो, हटाओ और चलो पेन उठा करके कुछ लिखते हैं। मैं बैठ गया चेयर पे लिखने के लिए, मेरा फोन बज गया। क्या सारे वर्ड आ गए? इट्स ए स्टोरी, इट्स इंटरकनेक्टेड स्टोरी। अब मैं आपको यहां से हटा देता हूं। अब बताइए सबसे पहला वर्ड क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, हो गया? नहीं समझ में आया? क्या आपको ये स्टोरी याद रहेगी? जब तक आप इंटरकनेक्टेड स्टोरी नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें लंबे समय तक याद। तो आपको हर चैप्टर में ऐसे इंटरकनेक्टेड स्टोरी खुद भी डेवलप करनी पड़ेगी। चैप्टर का स्केलेटन बनाना पड़ेगा, पॉइंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसे कर पाएंगे। ठीक बात है? आगे बढ़े। और रिपीट एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे उतनी ही आपकी मेमोरी होगी। अगर आपके पास, अब आप पूछोगे कितनी बार पढ़े? कितनी बार? उतनी बार पढ़ो जब तक याद ना हो। कितनी बार पढ़ना? क्योंकि हर बच्चे की थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग है, वो सेम नहीं। ठीक बात है। लेकिन इन सभी मेमोरी टेक्निक्स के अंदर इन्वॉल्व होता है आपका डिस्ट्रैक्शन। तो आपको मेमोरी बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करना। जब तक डिस्ट्रैक्शन साथ चलेगा, मेमोरी पर किया गया कोई भी काम रिजल्ट नहीं देगा। आप डिस्ट्रैक्शन के साथ मेमोरी को कभी नहीं बढ़ा सकते। जिसका रैम बिजी है उसका प्रोसेसर स्लो रहेगा। आपके फोन में एक रॉम होता है, उसका अपना मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, और एक रैम। बोलो हो। अब आपके हार्ड डिस्क में कोई फोटो पड़ी हुई है और आप फोटो को ओपन करना चाहते हो, देखना चाहते हो। अगर आपका रैम बिजी होगा, सोच रही है, तो आपकी मेमोरी वैसे ही कमजोर पड़ जाएगी। क्योंकि दिमाग उसको रिकलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को देगा ना फट से, तो वो तभी दे सकता है जिसका मन खाली होगा, जिसका दिमाग खाली होगा फालतू की चीजों से। आपके दिमाग में फालतू चीजें चल रही हैं, आपका मेमोरी कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता। आप डिस्ट्रैक्टेड है, आपको सोचा जा रहा है, किसी चीज से परेशान हो, तकलीफ में हो, आप बैठ के जितना भी पढ़ लो, मेमोरी कभी स्ट्रांग नहीं। तो दीज आर द टेक्निक्स जिससे आप अपनी मेमोरी स्ट्रांग करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम किससे बचाना है अपने आप को? जैसे ही डिस्ट्रैक्शन निकलेगा, आप देखिएगा 50% आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे ही डिस्ट्रैक्शन, आप अपनी जिंदगी में चेक करिएगा डिस्ट्रैक्शन, और जैसे ही डिस्ट्रैक्शन निकला, मेमोरी स्ट्रांग। मेमोरी के लिए एफर्ट डालेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बात है, बहन ने एक सवाल पूछा था कि एक आदमी 10 साल से तैयारी कर रहा, उसको देख के लगता है इनका नहीं हुआ तो हमारा क्या।
बहन आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है लास्ट ईयर कितने लोग एग्जाम दिए थे? खड़े हो जाइए। 22 लाख लोग दिए थे एग्जाम, कितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे उसमें? 1 लाख मान लो, बाकी 21 लाख तो नहीं। आपने उनको क्यों नहीं देखा? आप क्यों तैयारी करने आ गए? जब 21 लाख लोग फेल हो गए तो आप क्यों तैयारी करने? दूध का जला छाछ फूक के पीता है, पर कई बार लोग छाछ इतना फूक देते हैं कि मलाई भी चली जाती है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं, अभी लता मंगेशकर की एक बात सुन रहा था, उनसे बोला कि आपने शादी नहीं की है तो आपको पछतावा नहीं इस बार? उन्होंने कहा देखिए मैं एक बात जानती हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं, मुझे एहसास है कि मेरे जिंदगी में यही होना था इसलिए हुआ। मैं अपना एफर्ट 100% करती हूँ। बात कर बहन, किसी के कहने से, किसी के सेलेक्ट ना होने से आप सेलेक्ट नहीं होंगी, ये तय होता है क्या? है? बोलो भैया, नहीं होता। पॉसिबल है क्या? आपके घर में आपके भाई सिलेक्टेड है तो आप भी हो जाएंगे? बोलो भैया, नहीं होंगे। आपके भाई सिलेक्टेड नहीं तो आप नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि कोई आपको देखना क्या है, निगेटिविटी या पॉजिटिविटी? भाई जब आप किसी काम करने आए तो पॉजिटिविटी, जब निगेटिविटी, वो चीज डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्या है आसपास, निगेटिविटी या पॉजिटिविटी? कोई पॉजिटिविटी बोल रहा, अरे ज्यादा क्या है? ज्यादा नहीं। अरे भैया 10 लोगों से बोलो 10 के 10.5 लोग निगेटिव, वो आपको बता देंगे फेल कैसे हुआ जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी में फेल हो गए। मेजॉरिटी में कौन बैठा हुआ है? तो ज्यादातर कौन मिलने वाला है? तो ज्यादातर क्या मिलेगा? निगेटिव। तो आप उसको देखोगे क्या? आप उन लोगों को देखिए जो कामयाब है, जो सेलेक्ट हो रहे, जो आगे बढ़ रहे। आज आप 0 पे हैं, कल 100 पे जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? 10, 20, 30, 40, 50 पहुंचते हुए 100 पे, डायरेक्ट 100 पे। आज आपको मैं दिख रहा हूं कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, सब दिख रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप दिख रहे हैं बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। क्या इनको पहले दिन ऐसा होता था? नहीं। क्या मुझे पहले दिन दिखता ही नहीं? आप लोगों को बता चुका हूं, मुर्गा बन चुका हूं, फेल हो चुका हूं। आई वॉज द फेल्योर। आपको पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कैसे आप सुन रहे हो, मुझे बर्दाश्त करना है, डोंट डू। समझ रहे हैं आप? कोई इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी जो आपको दिख रहा है कि ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड आदमी है, आपको लगता है कि मैं बड़ा ऑर्गेनाइज्ड आदमी, बड़ा है, काफी गजब के है। अरे कोई गजब नहीं, बहुत बेगजब रहे हैं। आपको ओवर थिंकिंग का पार्ट पढ़ा रहे हैं हम? पार्ट पढ़ा रहे हैं? मैं बहुत ओवर थिंक करता, सुपरलेटिव डिग्री में ओवर थिंक। हाँ, मतलब इतना ओवर थिंकर कि 2-2 दिन खाना नहीं खाते थे, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। क्या सोच रहे पता है? किसी ने मुझसे खाना नहीं पूछा, क्या गलत। इन लोगों से पूछता है एक बात, मतलब तुम मेरे अंदर क्या अच्छा पाते हो, और क्या आपको बुरा लगता है? जब कोई बुरा बोलता है ना आपके बारे में, तो मुझे आपको किसी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आदमी से वेरिफिकेशन कराइएगा, वो है आपका मेंटर, जिसे आपने अलॉट किया है कि भैया तुम मेरे जज हो, तुम जो बोलोगे वो होगा। और दुनिया में जज आपका मेंटर है और बाकी फिर ऊपर वाला है, और दुनिया में कोई जज, आपके माँ बाप भी आपके जज नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि वो जज है, कभी नहीं। आप ये कहिए कि माँ बाप हमको गलत समझते हैं, माँ बाप गलत नहीं समझते हैं। एक्चुअली वो वैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा चाहते नहीं है। आप ही तो सोचो, कई बार आप कई लोगों से जो नहीं चाहते आप वही बोल रहे हो। अरे बोलो, जैसे तो कहेगा रुक जाए, साथ में रहे, नहीं आप जा सकते हो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। आप बोलते हो सर, अंदर से क्या सोचते हो? नहीं समझे तो माँ बाप भी तो इंसान है, वैसे ही बोलते हैं, समझाया नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, निगेटिविटी हर जगह है। आप क्या देखोगे, आप किस तरह के सीकर हो, दैट इज ठीक बात है। तो कुछ फायदा मिला आपको डिस्ट्रैक्शंस? क्लियर हुआ? तो कितने लोग ये वचन करते हैं कि हम लोग अगले एटीट्यूड सेशन तक अपने डिस्ट्रैक्शन दूर कर लेंगे? हाँ देखो, फोन, मोबाइल फोन, दुनिया जान कर लेंगे सब लोग। दूसरा, कितने लोग ये वचन करते हैं कि अपनी मेमोरी के लिए जान लगा देंगे? लगा देंगे, भिड़ जाएगी। ठीक बात है।
और जाल लगा दीजिए अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। जितना ज्यादा आप खुद पे काम करेंगे उतना ज्यादा आप डेवलप होते जाएंगे। दुनिया में किसी को मत देखिए, कोई क्या बोलता है, क्या करता है, क्या कहता है, कभी मत देखिए, कुछ मत देखिए, कभी मत देखिए। सिर्फ आप खुद के नजर में सही होते जाइए और कुछ नहीं। और पहले दिन से आप सही नहीं होंगे, ये बात भी याद रखिएगा। धीमे धीमे आप सही होंगे, एक प्रोसेस होगा गलत से सही होने का, उसमें आप कहीं गलत भी होंगे और फिर सही हो जाएंगे। सुधारते रहिए, सुधारते रहिए, सुधारते रहिए। जीवन में आपको सुधारना ही सुधारना, सुधारते ही रहिए, ठीक बात है। और अगर मित्र किसी को बनाना है अपने जीवन में, तो मित्र बस आपका एक ही, वो है भगवान। अगर आपने भगवान को, अपने ईष्ट को अपना मित्र बना लिया तो फिर दुनिया में किसी की जरूरत। सोचो अगर बिल गेट्स अपना मित्र हो तो हमको मीनू में राइट साइड देखना होगा कि लेफ्ट साइड? फिर तो राइट साइड नहीं देखना, कीमत देख के खाओ क्या बिल गेट्स के साथ? फिर दुनिया के इलॉन मस्क के साथ कोई जाए डिनर पे तो किधर देख के खाएगा बताओ? नहीं, राइट थोड़ी देखेगा। तो जब आपने भगवान से दोस्ती कर ली, जो दुनिया का सबसे पावरफुल मैन्युफैक्चरर है, तो फिर तो बात ही खत्म। आपका दोस्त कौन है? ऊपर वाला। तो छोड़ दीजिए सब ऊपर वाले और काम करिए अपना दबाकर। वो ऊपर वाला नहीं, मार्केट वाला नहीं, रॉन्ग नंबर, राइट, ठीक है। तो मेमोरी और डिस्ट्रैक्शन में पहले क्या दूर करना आपने को? स्टॉप ऑल द डिस्ट्रैक्शन। लिखिए इसको कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं लिखिए इसको, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। घर पे जाकर उसको लिखिए और लिखने के बाद एक एक को दूर करिए, ठीक बात है, दूर करिए। उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दूर करने की प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगा। आप सोचो तो पैसे हम एकदम सुपरमैन बन जाएंगे, अच्छा ऊपर को लगेगा, ठीक। आज आप गलती करोगे फिर सुधारिए, फिर सुधारिए, फिर सुधारिए, एक दिन आएगा दूर। जैसे पहले मैं लोगों को बहुत ज्ञान देता, अभी भी देते, लेकिन अब पूछने पे देते। पहले फ्री का दे, कोई आदमी मुझे दुखी नहीं देख के परेशान नहीं बताओ, कहता था ना ये, फिर मैं उसको ना पूरा 2 घंटा अपना दिल, दिमाग, जान जिधर गुजर आगे समझाता था। बहुत रात में एकदम इमोशनल, वो भी अभी दोनों रो रहे हैं। और मुझे लगता था अब इसकी जिंदगी में सब मैंने ठीक कर दिया। सुबह उठ रहा देखो फिर होता। तो फिर एक नियम बना लिया कि ज्ञान किसी को 2 मिनट का ज्ञान नहीं दे, समझ गया? तो आपको धीमे 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 डेवलपमेंट, ठीक बात है। किसी का और कोई सवाल रह गया तो पूछ सकता है, बस हमारे पास 3 मिनट और। हाँ बहन, पढ़ाई करते हैं जो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं उसको कैसे यूटिलाइज करें, मतलब उस टाइम में क्या करें? भाई उससे कोई मतलब नहीं है। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, आपने 4 घंटे पढ़ाई की, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, कोई दिक्कत? बस ब्रेक इलॉन्गेटेड नहीं होना चाहिए। देखिए करो सब, लिमिट में करोगे तो सब अच्छा है, और अनलिमिट कर दोगे तो, अगर आप मेंटली इतने कैपेबल हैं कि इंस्टाग्राम 5 ही मिनट देखोगे तो वो भी अच्छा है। अरे हाँ है ना, लेकिन इतने मेंटली कैपेबल होने चाहिए, ठीक बात है। तो वो 10 मिनट से कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किस बात का है कि जो आपने 3 घंटे पढ़ा उसे ढंग से पढ़ा नहीं समझिए आप। 10 मिनट आपका लॉस हो गया, 10 मिनट। अभी एक बच्चा अश्विनी सिलेक्ट हो गया, जीएसपी से रिप्लेस कर दिया, मई में एग्जाम है, मार्च में 20 दिन के लिए गायब हो गया, बहन की शादी, फिर भी सिलेक्टेड जीएसपी में गया। वो बार बार मुझसे अक्टूबर से कह रहा था 30 दिन खराब होगा, 20 दिन का, 20 दिन खराब हो, 20 दिन का पहले तैयारी करो। अब 20 दिन नहीं चिल्ला, उसको दूर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बात खत्म। उससे फर्क नहीं पड़ता बहन कि आप एक दिन बीमार दिन को पढ़ नहीं पाए, आप बाकी दिन जब पढ़ पा रही है तो कैसे पढ़ रही है इम्पोर्टेंट। वॉट एवर टाइम यू आर गेटिंग, वो कितना प्रोडक्टिव है ये मैटर, ठीक है। तो आप अपने आप को रिवार्ड करिए, लेकिन तब जब खूब काम करिए, खूब काम करिए। हमारे साथ सुल्तान भाई पहले रहते थे, सुल्तान सर आप लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करते थे ना, जैसे मैं किसी दिन ना काफी अच्छा पढ़ा देता था, जब मुझे लगता है आज ना मजा ही आ गया, तो मैं उनको फोन पे कहता था आज हम लोग चिकन बनाएंगे या हम लोग मटर पनीर बनाएंगे। तो ये दिन ले आते थे, वो बनाते बनाते खाते। क्यों? रिवॉर्ड दे रहे हैं खुद को, तभी तो पेट निकला है। सोच लो कितना रिवॉर्ड दिया होगा, समझ रहे नहीं आप? तो रिवॉर्ड दीजिए, लेकिन उसको लिमिट में दीजिए,
उसको ज्यादा मत दे दीजिए, नहीं पता चला कि अब शराब पीना से मना किया जाता, क्या शराब नुकसानदेह नहीं, लिमिट में लीजिए तो। लेकिन कब वो लिमिट से अनलिमिट हो जाती है, इसीलिए शराब पीना है ना। अभी मैंने एक नई बात जानी, दुनिया में हर दवा जहर है, हर दवा, इसीलिए उसका नाम ड्रग है। समझ रहे कि नहीं? अगर वो अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा दी जाए तो मैंने समझ आ गया। 4 घंटे पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कोई इश्यू नहीं, कुछ मत करिए, एंजॉय, गाना सुनिए, मजा करिए, एकदम भयानक। समझ आ रहा नहीं यार? हाँ, अभी एक दिन कुछ दिन पहले किसी ने कुछ दिल का टेंशन है, अब सुबह मैं पढ़ाने आ रहा था, 10 मिनट का टाइम, वहां से यहां तक का होता है मेरे घर से, तो मैंने फुल वॉल्यूम बढ़िया एकदम धमाकेदार गाना में बदनाम, हमने का कोई बदनाम हो जाए मेरा दिमाग चीज, समझ रहे हैं आप? किसी को नाम से आप इंजॉय कर लीजिए, आपको जो, लेकिन गलत काम है, इन्हीं की इंजॉय करने की तरफ मैं इतना गलत काम जाके चिकन ले रही, इसी में आपको पहुंचाता है, ये नहीं होना है, ठीक है? कोई गलत काम मत करिए, किसी से बतियाने लग गए, अब बात छिड़ गई तो छिड़ गई, ये सब बर्बादी। जो इंजॉय करिए खुद भी करिए, 10 मिनट दिया, बात खत्म, ठीक? समझ आ गया? आई होप आप लोगों को कुछ फायदा मिला होगा, कुछ लोगों का मेंटल अपग्रेडेशन हुआ है, इसका फायदा आप लोग के अंदर देना चाहिए। देखिए, एटीट्यूड सेशन एक मुहिम है, एक हम लोगों की तरफ से एक कोशिश है कि आप सब मेंटली और पर्सनैलिटी में ग्रो करें, क्योंकि जब आप पर्सनैलिटी में ग्रो करेंगे तो आप एक कामयाब डॉक्टर बनेंगे, सिलेक्ट तो होंगे ही होंगे, और एक कामयाब डॉक्टर भी बनेंगे। लेकिन आप मेंटली ग्रो नहीं करेंगे तो मेडिकल कॉलेज जाकर के कंफ्यूज में पड़ेगा, ठीक बात है? तो दिस आर ट्राई, अगर आप इसको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको ये अच्छा लगता रहेगा, हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। अगला जो एटीट्यूड सेशन है, उसकी क्या वो रखी जाए, टॉपिक क्या रखा जाए, बताएं आप?